हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग अबाउट फैशन। आज हम करेंगे अंगरखा कुर्ती की स्टिचिंग। पिछली वीडियो में मैंने इसकी आपको कटिंग बताई थी, आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बुकरम वाले गले की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर बुकरम वाले जो गले की चौड़ाई है डबल फोल्ड में 7 इंच से ज़्यादा चाहिए। हम यहाँ पर सबसे पहले 7 इंच का निशान लगाएंगे। जैसे हम कुर्ती पर लगाते हैं तीरे का निशान, उसी हिसाब से हम यहाँ पर बुकरम को डबल फोल्ड में 7 इंच का निशान लगाएंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर हमारे गले की चौड़ाई के हिसाब से निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमने यहाँ पर लगाया है 3 इंच का निशान। देन उसके बाद हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। जितना गहरा आप गला रखना चाहते हो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाया है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लेंथ 4.5 इंच, मैं यहाँ पर स्वीट हार्ट गला बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लगाया है पहले। देन उसके बाद हम यहाँ पर गले की जो चौड़ाई रखेंगे, जो हमारे बुकरम की चौड़ाई रखेंगे गले के हिसाब से, वो 1.25 इंच के करीब रखेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर नीचे भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर इसको तिरछा निशान लगा देंगे। ये हमारा स्वीट हार्ट नेक बनेगा। इसके बाद इसी तरह हम दूसरे तरफ भी निशान लगाएंगे, लेकिन उससे भी पहले हम यहाँ पर जहाँ पर हमने तीरे का निशान लगाया था वहाँ पे निशान, और देन हमारा जो गले की चौड़ाई का निशान है उसका हम हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ लेंथ लेंगे, जो कि लेंगे हम 9.5 इंच। यहाँ पर हमारा जो अंगरखा का डिज़ाइन है वो जाएगा, हमें कितना लेना है उस हिसाब से हम लेंगे। हमने यहाँ पर लेंथ 9.5 इंच ली है और तीरे का हाफ किया है। तीरे और गले का सेंटर में जो आएगा 3 इंच का, उसका हाफ किया है। देन उसके बाद हम इसी तरह बैक साइड पर भी गले के हिसाब से निशान लगाएंगे। जी, हमारा जो डिज़ाइन है अंगरखे का वो एक साइड आता है, वो हमारे लेफ्ट पार्ट पर आएगा पूरा डिज़ाइन, इसलिए हमने वो जो लेंथ का निशान लगाया था तीरे से नीचे की तरफ 9.5 इंच, हमने वहाँ पर सिर्फ हमें एक साइड ही लगाना है वो निशान। दूसरी साइड हमें सिर्फ हमारे नेक के हिसाब से निशान लगाने हैं। देन उसके बाद हमारा जो नीचे की तरफ हमने निशान लगाया 9.5 इंच, उस तक हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये निशान हमारे दूसरा जो नेक है, दूसरी साइड वाला हमने जो बनाया था जहाँ पर 4.5 इंच का लेंथ का निशान लगाया है, उस पर हम तिरछा हम सीधा यहाँ पर कर देंगे। ये हमने सीधा ही बुकरम को कट कर लेना है। बाद में आपको अपने जहाँ पर आप अटैच करोगे कुर्ती के हिसाब से आप इसे बाद में कट कर सकते हो। देन इसके बाद हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो हमारा गला है, जो हमने लॉन्ग तिरछा सा कट किया है, ये हमारी राइट साइड पे लगेगा। जो हमने 2 पीसेस में कट किया है फ्रंट पोर्शन अपनी अंगरखा कुर्ती का, उसकी राइट साइड पर ये तिरछे वाला लगेगा। देन जो छोटा हमारा एक साइड वाला है वो हमारा लेफ्ट साइड पर लगेगा। आपको जो हमने यहाँ पर गले का सेंटर वाला पीस है वो आपको फेंकना नहीं है। इसका यूज़ हमारा क्या होगा मैं आपको इसमें बताऊंगी। ये हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। आप इसे, जैसे मैंने सिर्फ तिरछा तक ही कट किया है इसे बुकरम को, आप नीचे तक भी कट कर सकते हो जिस हिसाब से आप कुर्ती की लेंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप सीधा ही बुकरम भी लगा सकते हो, आप
पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, देन हमारे नेक के हिसाब से हम कट कर देंगे। ये नेक आप जो लगाओगे अलग अलग लगेगा। पहले आपको 2 पीसेस में कट हुआ है आपका नेक भी, जैसे आपकी फ्रंट कुर्ती कट हुई है उसी तरह से आपका नेक भी 2 पीसेस में कट हुआ है, ये अलग अलग ही लगेगा। देन उसके बाद हम दूसरा पीस भी इसी तरह कट कर लेंगे। मार्जिन छोड़कर आपको जब आप गला बनाओगे, ये अंगरखा स्टाइल कुर्ती बनाने के लिए जो आप नेक यूज़ करते हैं, आपको दूसरा पेस्टिंग वाली ही बुकरम का यूज़ करना है, इससे आपका गला टिका रहेगा। अगर आप दूसरी बुकरम का यूज़ करोगे तो आपको गले को फिक्स करने में प्रॉब्लम आ सकती है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर इसे इस्त्री की हेल्प से बुकरम को कपड़े पर फिक्स कर लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा बाहर की तरफ कपड़ा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर कर हम यहाँ पर मोटी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई आपको मोटी ही लगानी है जो आपकी बाहर की तरफ लग रही है। आपको दोनों तरफ कपड़े का मार्जिन छोड़ना है, बाहर की तरफ फोल्ड करने के लिए और अंदर की तरफ सिलाई लगाने के लिए जब आप इसे कुर्ती पर फिक्स करोगे। देन इसके बाद हम दूसरी तरफ वाले नेक को भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे कपड़ा फोल्ड कर कर। आप चाहे तो अपनी कुर्ती में फुल बुकरम भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने गले की कटिंग की है इस हिसाब से तिरछे वाले से, उसी हिसाब से आप 1 इंच जो आपकी चौड़ाई आएगी बुकरम की, उसी हिसाब से आप जितनी आपकी कुर्ती की लेंथ है उस हिसाब से भी आप बुकरम को लगा सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ इसे नेक पर ही लगाना है। देन इसके बाद हमारा जो हमने मार्जिन छोड़ा है उस पर भी हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पर पाइपिंग लगानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर हमें किस हिसाब से लगानी है, किस पर लगानी है हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है जिससे ये पीछे की तरफ विजिबल होगी और हमें पाइपिंग लगाते वक्त कोई परेशानी नहीं आएगी। हमें पता चलेगा कि हमें हमारी पाइपिंग कहाँ पर लगानी है। आप चाहे तो पाइपिंग के बिना भी सिल सकते हो और चाहे तो आप लेस भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी। हम यहाँ पर पाइपिंग जो लगाऊंगी वो उल्टे पर लगेगा। हमारा जो गला है वो बुकरम वाला पार्ट नीचे आएगा, ऊपर की तरफ जो हमारा कपड़ा है वो दिखेगा। पाइपिंग हम लगाएंगे, जो हमारी पाइपिंग का ओपन वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ रखेंगे और जहाँ पर पाइपिंग हमारी निकली हुई है वो हमारा बुकरम के ऊपर ही आएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर मोटी की सिलाई के साथ ही पाइपिंग यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट पर भी पाइपिंग लगा देंगे। आप चाहे तो नीचे से भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर पाइपिंग को कट नहीं करना है, इसी तरह ही रखना है, इसलिए मैंने ऊपर से ही लगाना शुरू कर दिया है। बिकॉज मैं यहाँ पर नीचे तक लगाना चाहती हूँ पाइपिंग। अगर मैं कट कर दूँगी तो वो डबल पीस में लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, इसलिए मैं यहाँ पर पाइपिंग को कट नहीं कर रही, इसी तरह लॉन्ग में ही रहने दे रही हूँ। जब हम नीचे तक हमारी कुर्ती पर लगा लेंगे देन उसके बाद मैं यहाँ पर कटिंग कर दूँगी पाइपिंग की। ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है बुकरम वाले गले पर। देन इसके बाद मैं यहाँ पर कुर्ती के हमारे 2 पोर्शन थे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट वाला पोर्शन लिया है। देन इसके बाद हम यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा देंगे जो हमारे गले का है, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर सेंटर के लिए लेंथ का भी निशान लगा दिया है। लेंथ हमारी आप जितनी मर्जी रख सकते हो, जितना आप गला गहरा पहनना चाहते हो।
लेकिन हमने जो बुकरम की कटाई थी वो 7 इंच के हिसाब से की है। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसे सुई की हेल्प से फिक्स कर देंगे, जिससे हमारा गला टिका रहे और जब हम सिलाई लगाएं तो ये गला आगे पीछे ना हो, एक जगह पर ही स्थिर रहे। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे कुर्ती का सेकंड पोर्शन है, जो हमारा 4 इंच एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है, उस पर भी हम निशान लगाएंगे। ये आपको जब हमने अंदर की तरफ 4 इंच फोल्ड किया है उस पर ही आपको गले का निशान लगाना है चौड़ाई का, जो कि है 3 इंच। देन उसके बाद वो निशान लगाने के बाद आपको कुर्ती को ओपन कर लेना है। जो 4 इंच वाला आपका एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे खोल लेना है। देन उसके बाद आपको गले को फिक्स कर लेना है। जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा हमारा बुकरम वाला गला बचा हुआ है उसे हम बाद में कट कर लेंगे। इसको भी मैंने यहाँ पर सुइयों की हेल्प से फिक्स कर लिया है। और जहाँ पर आपने हमारी पाइपिंग लगाई है, ठीक है, उसे आपको पहले कट नहीं कर देना। आपकी पाइपिंग को थोड़ा सा निकाल लेंगे, कटिंग नहीं करनी, निकाल लेंगे उसकी सिलाइयों को। देन उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करेंगे। पाइपिंग को कट नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा बुकरम वाले गले को कट करेंगे। देन उसके बाद हम अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। आपको ये सिलाई बिल्कुल बहुत अच्छे से लगानी है। आपको ये ध्यान देना है कि आपकी पाइपिंग बीच में ना आए, सिलाई के अच्छे से विजिबल हो। ऐसा ना हो कि आप सिलाई उसके ऊपर से लगा दो और आपकी पाइपिंग दिखे ही ना। ये सिलाई मैंने यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ लगानी है। ये जो हमारा पोर्शन है बाहर की तरफ, जो हमारा बुकरम का निकला हुआ है, जो एक्स्ट्रा है कपड़े से, वो आपको यहाँ पर मैंने पहले थोड़ी सी पाइपिंग उधेड़ देनी है। यहाँ तक हमारा कपड़ा है, ठीक है। उधेड़ने के बाद आपको यहाँ पर कटिंग करनी है गले की। बिकॉज अगर आप पाइपिंग को साथ में कट कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपका जोड़ सा दिखेगा, क्योंकि ये पाइपिंग आपके बाहर की तरफ विजिबल हो रही होगी। देन इसके बाद हम यहाँ पर यहाँ पर पहले सुइयों को निकाल देंगे। आपको जब भी आप गला फिक्स कर लो, देन उसके बाद सिलाई लगाने के बाद आप सुइयों को निकाल दो। दोनों तरफ से मैंने यहाँ पर सुइयों को निकाल दिया है। देन उसके बाद जो हमारा बुकरम वाला एक्स्ट्रा पीस है कपड़े के बाहर वाला, उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। मैंने ये वीडियो थोड़ी स्लो बनाई है, जिससे आपको 1 बाय 1 हर एक चीज़ अच्छे से समझ आए और आपको ये कुर्ती बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसे इस तरह से दोनों पीसेस को रख कर देख लेंगे हमारा गला किस तरह आएगा। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको ये वाला पीस फेंकना नहीं है जिस पर हमने बुकरम वाला गला कट किया है। इसका यूज़ इस वक्त होगा, आपको इसे सेंटर में रख कर देन आपको नापना है। बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए आपका, सेंटर में बिल्कुल एडजस्ट होना चाहिए दोनों पीसेस के बीच में से। देन उसके बाद आपको पता चलेगा आपको निशान कहाँ पर लगाना है। आपकी जो एक साइड अंगरखा का डिज़ाइन आएगा वो किस तरह आएगा, इससे आपको पता चलेगा। इसलिए आपको ये पीस संभाल के रखना है। इस तरह से हम इसे लगाकर चेक कर सकते हैं हमें कितना कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। लेफ्ट वाले कपड़े के ऊपर राइट वाला कपड़े का थोड़ा सा पोर्शन आएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, हमें यहाँ पर अंदर की तरफ गले की कटिंग कर लेंगे। आपको पाइपिंग बिल्कुल नहीं कट करनी, ये आपको नीचे की तरफ लगानी है। इसको आपको संभाल के रखना है। इसी तरह हम दोनों पीसेस के जो गले हैं उनको आधा इंच के मार्जिन के साथ कट करेंगे।
ये मार्जिन आप सिलाई के लिए छोड़ोगे तो सिलाई के लिए अंदर की तरफ फोल्ड आएगा आपका बुकरम वाला पार्ट, इसलिए ये। देन उसके बाद हम दोबारा से लेफ्ट जो हमारा कुर्ती का पोर्शन है उस पर राइट वाला पोर्शन जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से रख कर देख लेंगे, और वहाँ पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे कि हमें कितने पर ये आएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक बारीक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी फिनिशिंग की सिलाई है जिससे आपकी पाइपिंग बाहर की तरफ उभर के निकलेगी। आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी कपड़े को सिलते हो या कट करते हो आपको अच्छे से इसे इस्त्री कर लेना है। जैसे आप 1 बाय 1 जहाँ पर मैंने पाइपिंग लगाई है देन उसको भी आपको अच्छे से इस्त्री कर लेना है। यहाँ पर भी आप सिलाई करते हो, पाइपिंग लगाते हो, कुछ भी करते हो, आपको अच्छे से इस्त्री कर कर ही रखना है जिससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी कपड़े पर। देन उसके बाद मैं यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी जिससे हमारा गला जो है अच्छे से अंदर की तरफ चला जाए। देन उसके बाद मैं यहाँ पर भी से सिलाई लगा दूँगी। सिलाई हमने यहाँ पर जहाँ पर हमारा गला तिरछा हो रहा है अंगरखा का डिजाइन है वहाँ पर पहले लगाई है। आप देख सकते हो पाइपिंग कितनी अच्छे से बाहर उभर के आई है। देन उसके बाद हमें कितना कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है जिस पर हम पाइपिंग लगाएंगे वो हमने देखना है। यहाँ पर मैंने 1 इंच का ही मार्जिन का निशान लगाया है, 1 इंच। यहाँ पर हम सिर्फ 1 इंच ही अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो 1.5 भी कर सकते हो लेकिन 1 इंच इनफ है आपको फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर हमने निशान लगाया है 1 इंच का, उस हिसाब से हम यहाँ पर पाइपिंग को अंदर की तरफ लगाकर सिलाई लगा देंगे ऊपर से। ये सिलाई मैंने मोटी ही लगाई है। हम फिनिशिंग की सिलाई उस वक्त लगाएंगे जब हम इसे दूसरे पोर्शन पर, दूसरे जो हमारे लेफ्ट वाला पोर्शन है कुर्ती का उस पर फिक्स करेंगे, उस वक्त हम बारीक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने मोटी सिलाई लगाई है सिर्फ पाइपिंग को लगाने के लिए। ये पाइपिंग नीचे तक लगानी है अपनी कुर्ती के घेर पर, घेरे तक वो नीचे तक पाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर पाइपिंग को कट करेंगे नीचे से। ये हमारी पाइपिंग इस तरह लगी है। देन इसके बाद हम यहाँ पर लेफ्ट वाला पोर्शन रखेंगे अपने कुर्ती का, और जिस पर हमने निशान लगाया था पहले हमने गला रख कर उसी हिसाब से हम यहाँ पर इसे फिक्स करेंगे। हमारी कुर्ती बिल्कुल अच्छे से, जो हमारा सेकंड पोर्शन है, जो हमारा राइट पोर्शन है, अच्छे से बिल्कुल एक जैसे कपड़े पर फिक्स है, इसलिए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमने निशान लगाया है उसे हम थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। देन उस निशान की जितनी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग ही नीचे तक ही 3-3 इंच की जैसे इसकी चौड़ाई है उस हिसाब से ही हम यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। इस निशान के ऊपर ही हमें अपना राइट वाला पोर्शन रखकर
सीधी सिलाई लगाएंगे। हमने ये निशान इसलिए लगाए हैं हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बीच में ना आए, जो हमारा कपड़ा बिल्कुल एक जैसा ही कपड़ा आए, कम ज़्यादा ना आए। इसे फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से कच्चा कर लिया है दोनों पीसेस को आपस में जॉइंट करने के लिए। पहले हम नॉर्मल सुई धागे से कच्चा कर लेंगे, देन उसके बाद ही हम यहाँ पर पक्की सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पर सुई धागे से इसे फिक्स कर लिया है। ये अच्छे से आपस में जुड़ चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसे बारीक सिलाई लगाएंगे। जो हमारा अंदर की तरफ कपड़ा है आप इसे इसे तरह भी रख सकते हो, और आप अगर कट करना चाहते हो तो कट कर लो। थोड़ा थोड़ा 1 इंच का अंदर कपड़ा रखकर बाकी का कट कर देना। इस पर आप इंटरलॉक भी करा सकते हो, आप इसे तुरपाई भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, इंटरलॉक या तुरपाई। कुछ नहीं भी करना चाहते तो भी ठीक है, ये अंदर की तरफ ही आएगा, बाहर तो विजिबल हो नहीं रहा। देन इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर से जहाँ पर हमने इसे कच्चा करना स्टार्ट किया था वहाँ से हम नीचे की तरफ बारीक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग की। ये हमने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर बारीक, और जो हमने कच्चा किया था जिस धागे से, उस धागे को हम यहाँ पर निकाल देंगे। देन इसके बाद हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है कुर्ती का वो हमने बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर बैक पोर्शन आएगा, उसे हम सीधा करेंगे। देन उसके बाद उस पर रेब रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे बैक नेक की। जो हमारी रेब होती है वो हमेशा तिरछा कट होती है, सीधा सीधा रास में नहीं कट होती, आपको तिरछा ही कट करना है, उसे हम रेब बोलते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर इसे सिलाई लगा देंगे। आपको इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको इसकी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, इसकी कटिंग की। उस हिसाब से ही आपको इसको अच्छे से समझ आएगा हमें किस तरह कुछ करना है। इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है इसकी। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा जो बैक पोर्शन है कुर्ती का उसे सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हमारी फ्रंट कुर्ती को उल्टा कर रखेंगे और मुड्ढों को आपस में जोड़ेंगे। जो हमारी कुर्ती का मुड्ढा है बाहर की तरफ फ्रंट वाला उसे हम सीधा रखेंगे, और बैक वाला जो हमारी रेब वाला है उसे ओपन करके रखेंगे। आप फोल्ड करके भी ऊपर की तरफ कर सकते हो, लेकिन आप ओपन करके भी लगा सकते हो, जिसके आपका जो जोड़ होगा ना वो बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। जब आप नीचे की देखने की कोशिश करोगे वो फिनिशिंग के साथ लगेगा। इसी तरह हम यहाँ पर दोनों तरफ मुड्ढों को जोड़ लेंगे और उसको डबल सिलाई लगा लेंगे पक्का करने के लिए। पहले आपको नीचे की तरफ देख लेना है ओपन करके, एक सिलाई लगाने के बाद अगर बिल्कुल अच्छे से लगा है देन आप तभी डबल सिलाई करना। ये हमारे मुड्ढे जुड़ चुके हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर हमारी जो कुर्ती की फिटिंग का निशान है हम अब लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले इसे 2 पोर्शन में कट किया था, इसलिए हमने 2 पोर्शन में से जोड़ा है। आपका आगे पीछे हो सकता है इसकी फिटिंग, जो हमने पहले निशान लगाए थे, इसलिए आपको दोबारा से यहाँ पर इसे निशान लगा लेनी है। ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर 11.25 इंच का निशान है बस्ट का। कमर के लिए लेंथ ऊपर से ली है नीचे की तरफ बस्ट तक 7 इंच। देन चौड़ाई ली है 9.5 इंच। बस्ट से नीचे की तरफ मैंने जो काज के लिए लिया है वो 14.5 इंच लिया है, और हिप मैंने ली है 11.25 इंच के हिसाब से। दोनों निशानों को आपस में मैच कर देंगे। किसी भी साइज में आप बना सकते हो वैसे। हल्का सा दबाव देंगे जिससे दूसरी तरफ ही निशान चले जाएं सीधा करके कुर्ती को।
देन इसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे ऊपर से बस्ट से नीचे की तरफ, बस्ट से हिप तक, और हिप से इस सिलाई को डबल पक्का फोल्ड डबल सिलाई लगा देंगे जिससे ये निकले ना जल्दी से। ऊपर तक नहीं लगाना डबल सिलाई, नीचे ही लगाइए थोड़ी सी, जिससे हमारी हिप की जो सिलाई है पक्की हो जाए। इसी तरह मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है, फिटिंग की सिलाई। देन इसके बाद हम इसे, हमारी दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है फिटिंग की, अब हम इसे सीधा करके देख लेंगे। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी बाजू है उन पर पाइपिंग लगा लेंगे। ये हमने बाजू जो हमारी ली है उसे उल्टा करके रखा है, कपड़ा उसका उल्टा है, सीधा अंदर की तरफ है, ऊपर की तरफ हमने उल्टा रखा है। देन इसके बाद हम यहाँ पर उल्टे पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग का जो ओपन पार्ट है वो बाहर की तरफ आएगा, दूसरी तरफ आएगा। जहाँ पर हमारी पाइपिंग निकली हुई है वो कपड़े के एग्जैक्ट ऊपर होगी, यहाँ पर हमारा ज़्यादा कपड़ा है। इसी तरह हम यहाँ पर दोनों तरफ पाइपिंग लगा लेंगे। आप चाहे तो किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो स्लीव पर, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे नॉर्मल सिंपल सा पाइपिंग लगा कर नहीं बनाना है। देन इसके बाद हमें यहाँ पर हमारी बाजू का जो कपड़ा है उसे सीधा कर लेंगे, और जो हमारा जो पाइपिंग लगाई है उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके देख लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देंगे दोनों स्लीव पर। इसी तरह हम यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लगा ली है। देन इसके बाद हम इसे अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इसी तरह भी रख सकते हो, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप इस तरह भी डिज़ाइन चलेगा, लेकिन आप चाहे तो अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं, जिससे आपकी सिर्फ पाइपिंग ही बाहर आएगी। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर स्लीव को जोड़ लिया है, सिलाई लगा ली है स्लीव पर। इसकी वीडियो मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुकी है, इसलिए मैंने थोड़ी वीडियो इसको फास्ट कर दिया। देन इसके बाद हमारा जो कुर्ती, हमने सिर्फ कुर्ती रेडी है, उसका जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कपड़ा, बहुत कपड़ा होगा बाहर की तरफ से, थोड़ा सा छांट लेंगे। जो हमारी स्लीव्स जो हमने जोड़ ली हैं उसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी कट कर लेंगे, और स्लीव्स को सीधा कर देख लेंगे। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेंगी, इसकी पाइपिंग ही बाहर की तरफ विजिबल होगी। आप चाहे तो दूसरा कपड़ा भी रख सकते हो डिज़ाइन की तरह, लेकिन इस तरह भी आपका अच्छा रहेगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर कुर्ती वाले पोर्शन को उल्टा कर रखेंगे, हमारी स्लीव्स तो सीधा ही रखेंगे। आपको जब स्लीव्स लगाओगे आपको ये ध्यान देना है कि दोनों की जो कट आएंगे, फ्रंट के आर्म होल की कटिंग हो वो सेम हो, ठीक है। उस हिसाब से आपको कुर्ती को स्टिच करना है। जो आपकी स्लीव्स है उसके आपको जो आपकी मोहरी है उसको आपको आर्म होल के, कुर्ती के आर्म होल के अंदर डालना है, फिर आपको सिलाई लगानी है। डालना आपको मोहरी से ही है, सीधी आपकी जो स्लीव होगी सीधी होगी, जो आपकी कुर्ती होगी वो उल्टा होगा, वो उल्टी होगी। देन उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फिक्स कर देंगे, जहाँ पर हमारी स्लीव्स का जोड़ है और जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई स्टार्ट होती है बस से, उसका जोड़ है, बिल्कुल सेम रख कर सिलाई लगा देनी है। और जो हमारी जो स्लीव है उसका भी हमने ऊपर की तरफ छोटे से कट लगाते हैं हम, जो हमारे सेंटर का होता है वो कट हमारे जो मुट्ठियों का जोड़ है उस पर एग्जैक्ट बैठना चाहिए। अगर आप उसका जो कट है बिल्कुल सही आ रहा है, देन आपकी स्लीव और जो आपकी आर्म होल की कटिंग है बिल्कुल सही है, वो आपको सिलाई लगाते वक्त भी इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो स्लीव का आर्म होल और जो हमारी जो स्लीव्स का आर्म होल और जो हमारी कुर्ती का आर्म होल बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए।
इससे आपको पता चलेगा आपको कटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से हुई है अगर दोनों एक दूसरे में मैच करते हैं। आर्म होल हम किस तरह निकालते हैं उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। और स्लीव्स को किस तरह कट करते हैं उसका भी मैं लिंक दे दूँगी। ये हमारी कुर्ती को हमने दोनों तरफ से स्लीव्स लगा लिए हैं। पहले हमने एक साइड लगाई है स्लीव, देन इसे ओपन करके देख लेंगे। देन इसके बाद हम दूसरी साइड भी इसी तरह से ही अंदर की तरफ इंसर्ट कर कर स्लीव को लगा लेंगे। आपको मोरी से ही अंदर की तरफ डालनी है स्लीव। आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके आर्म होल जो फ्रंट का आर्म होल है जिसका गहराई होती है वो सेम होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है। जो आपकी कुर्ती का आर्म होल होता है उसकी जो फ्रंट की गहराई होती है वो ज़्यादा होती है पीछे की गहराई के मुकाबले, ठीक है। और जो हमारी स्लीव होती है उसकी भी गहराई फ्रंट पर ही ज़्यादा गहरी होती है, बैक पर नहीं होती। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि स्लीव और कुर्ती की गहराई दोनों एक जैसी होनी चाहिए। उसी हिसाब से जैसे हमने पहले स्लीव लगाई उसी तरह हम यहाँ पर जोड़ रख कर, और जो छोटा सा ऊपर कट है वो एग्जैक्ट आपका सेम आना चाहिए, उसी हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर कुर्ती को खोल कर देख लेंगे कि कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। देन इसके बाद जो नीचे की तरफ है आप उस पर बटन्स लगा के हाईलाइट भी कर सकते हो कि कोई भी सा भी बटन लगा लो, इसकी मैचिंग जो मर्जी आप कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने स्लिट्स पर पाइपिंग निकाल ली है, इसकी वीडियो मैं लिंक में डाल दूँगी किस तरह हम पाइपिंग निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।